मॉर्निंग बच्चों अब हम आपके लिए करंट अफेयर्स सेट जनवरी का सेट 17 आपके सामने लेके आए हैं। बच्चों इससे पहले जितने भी सेट आपको दिए गए हैं वो आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार करिए, क्योंकि लगातार आपको जो करंट अफेयर्स प्रदान हम कर रहे हैं लगातार, उनसे आप लोगों को करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी क्रम में अब अगला सेट लेकर आ रहे हैं, जनवरी सेट 17। इसको हम देखना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग क्वेश्चंस को हम चेक कर लेते हैं फटाफट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली टुक चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मतलब ये किस कंट्री के हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। क्या होगा इसका आंसर में? ब्राजील। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। और ये 1 जनवरी 2023 को इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। तो लेटेस्ट न्यूज आपके लिए ये दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहां पे, नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली स्विच टू यूरो फ्रॉम, जो यूरो उनकी करेंसी है, फ्रॉम इट्स कूना करेंसी, मतलब यूरो के साथ ज्वाइन होने वाली थी, एंड बिकेम द 20 मेंबर ऑफ द यूरोजोन। कौन से देश ने अभी हाल ही में अपनी कूना मुद्रा को यूरो में बदला और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया? ये घटना भी लेटेस्ट ही है। और देखो नाम से दिख रहा है आपको कौन सी करेंसी चेंज करेगा? कूना। तो कूना करेंसी के नाम से अगर आप देखें तो यहां पे कूने के वर्ड में आपको क्या दिख रहा है? क्रोशिया ना भाई। इसका मतलब कू से मतलब क्रोशिया वर्ड यूज करेंगे हम। तो क्रोशिया ने अपने अभी हाल ही में कूना करेंसी चेंज की है, और ये घटना भी 1 जनवरी 2023 की है। और ये देश भी यूरोजोन 20 उसका 20वां मेंबर बन गया है। मतलब इसने भी अपनी कूना करेंसी की जगह यूरो करेंसी को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये भी अब यूरोजोन का 20वां मेंबर बन गया है। आंसर हो जाएगा क्रोशिया। ठीक है, इस तरह के फैक्चुअल सवाल आपको ध्यान रख के चलने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए बच्चा। अगला सवाल देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, एज पर द CMI's लेटेस्ट रिपोर्ट विच स्टेट हैड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग स्टेट इन दिसंबर 2022। CMI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की थी? जहां सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो दर्ज किया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा में सबसे अधिक रेशियो दर्ज किया गया अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इस समय बना हुआ है वो है 8.3%। ये इंडिया का है। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देना। CMI जो है वो इंडिया की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियाज इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भाई, उसके द्वारा रिपोर्ट लॉन्च की गई है। और इसमें हरियाणा का जो रेशियो है सबसे नीचे दिखाया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। काफी बड़ी मात्रा में वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना? किस देश ने अभी हाल ही में पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? वो चाइना के सपोर्ट से किया है। तो आप तो सब जानते ही हो, चाइना आजकल नेपाल और भूटान और इनको काफी सपोर्ट कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ ये जो डेवलपमेंट है वो आपके नेपाल में है। तो इस कंट्री ने चाइना के सपोर्ट से अपना पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्टार्ट किया है। वो है ना कि पहले भारत नेपाल को काफी हेल्प करता था, लेकिन अब चूंकि नेपाल का ध्यान अब चाइना की साइड में है, तो अब चाइना उसको काफी हेल्प कर रहा है। देखिए चाइना तो आप सब जानते ही हो कि उसका मेन मोटिव क्या रहता है, नेपाल में एंट्री करने की तैयारी है उसकी, सिंपल सी बात है। तो नेपाल इस बात को नहीं समझ पा रहा, और चाइना का डेवलपमेंट वहां अब ये ना बफर जोन साबित हो सकता है भारत के लिए। मतलब चाइना
नेपाल को एज ए बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करेगा भारत के अगेंस्ट। तो ये पॉइंट बन सकता है कि हमारे लिए खतरा भी है कि नेपाल में अगर चाइना की एंट्री होती है तो भारत को एक नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद इरफान अली हु इज रिसिपेंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? एक्चुअल में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान की जो हम बात कर रहे हैं, इन्हें इस बार यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है और ये जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गुयाना के। और ये प्रवासी भारतीय सम्मान जो होने वाला है ये इंदौर में होगा, ये ध्यान रख के चलना। अभी हाल ही में ये 70 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो यहाँ पे होने वाला है 8 से और लगभग 10 जनवरी के बीच में, ये लगभग होगा 2023 के अंदर और ये इंदौर में होगा। 70 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान है ये इंदौर में होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। उसके चीफ गेस्ट के रूप में अपॉइंट हो रहे हैं मोहम्मद इरफान अली, इन्हें बुलाया गया है। तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रख के चलना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में 70 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है वो कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है आपका इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग देखते हैं इसका। आपको याद होगा महात्मा गांधी के भारत आने के सम्मान के रिगार्डिंग ये सेलिब्रेशन किया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी को इंडिया आए थे 1915, उसी सम्मान में इनको मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। विच institutions launch its medium term strategy framework name उत्कर्ष 2.0। किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की? अब उत्कर्ष 2.0 की बात कर रहे हैं हम। ये उत्कर्ष 2.0 जो लॉन्च किया गया वो आरबीआई के द्वारा हुआ है, ये ध्यान रख के चलना। अब ये उत्कर्ष 2.0 है क्या चीज? इसमें आरबीआई को इनोवेशंस करने का मौका मिलेगा, मतलब डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। एक्चुअल में ये 2019 से 2020 का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो उत्कर्ष 2.0 में रखा गया है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव होगा वो 2023 से 2025 आरबीआई की जो डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है, जो आरबीआई जो काम करेगी उसमें हेल्प करेगा 2.0। ठीक है भाई, तो आरबीआई अब ये कह सकते हो कि किसी संस्था के लिए ये एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। आप ये ध्यान रख के चलें कि इसको डेवलप करते ही आरबीआई क्या कर रहा है? अपने आप को इनोवेटिव कर रहा है। ठीक है, तो ये है, तो ये आरबीआई का प्रोग्राम है। आपको सबको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको। एक बार आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं सामने आता हूं तो थोड़ा सा आप लोगों को चीज दिखेगी नहीं, पर फिर भी आप कोशिश करें कि इनको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कर लोगे आराम से। ये हो गया आपका आरबीआई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी। किस कंपनी की ये पहल है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम? तो ये पहल है बच्चा अमेजन की। ठीक है, अब ये फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है क्या चीज, इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। इसके द्वारा भारत में जो पिछड़े जो इलाके हैं उनके बच्चों के लिए कंप्यूटर विज्ञान जो एजुकेशन है उसको डेवलप करने की तैयारी है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि पिछड़े एरियाज के लिए हैं, जो भी हैं वो अपने कंप्यूटर एजुकेशन को डेवलप कर पाएंगे इस फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के थ्रू। ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अमेजन कंपनी ने भारत में इसको शुरुआत दी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार बताने के बाद हट जाता हूं और उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल्स। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते? तो दोनों खिताब जीतने वाला खिलाड़ी इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। आजकल इसका नाम तो आप जानते होंगे, बड़ा पॉपुलर नाम है। विश्वनाथ आनंद के साथ चेस की प्रतियोगिता भी हुई थी इनकी और तब भी ये जीते थे उसमें भी।
ठीक है, तो बड़ा पॉपुलर व्यक्ति कार्लसन, जिसने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्रिज शतरंज दोनों ही खिताब जीत लिए, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है किसी खिलाड़ी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइन ए कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशंस एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है? मतलब ये हुआ कि बड़ी मात्रा में माइग्रेशंस, या हम जा सकते हैं या वो आ सकते हैं, या मोबिलिटी मोमेंटम होगा, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रहने के रिगार्डिंग हो, जो भी कंडीशंस होंगी हम उस कंट्री के साथ अब अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो ये हो गया ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रिया के साथ होगा, ये ध्यान रख के चलें। ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के साथ ऐसा समझौता किया है। नेक्स्ट, जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित ब्रिज पुल है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? जुआरी ब्रिज द सेकंड लार्जेस्ट केबल तो आप जानते हो ना, जो तारों पे होता है। ठीक है भाई, स्टेट ब्रिज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो ब्रिज है केबल ब्रिज, वो आपका मुंबई का बांद्रा वर्ली, ठीक है, ब्रिज है, बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज, जिसको हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज मानते हैं इसको। और जुआरी ब्रिज आपको मैंने बताया भी था कि जुआरी जो नदी है वो गोवा की है, तो ऑटोमेटिकली ये उसी बनाया गया होगा। तो ठीक है, तो ये गोवा में हो गया। ठीक है, मांडवी और जुआरी दो रिवर है गोवा के अंदर, उस जुआरी ब्रिज पर ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके लिए सी हो गया। नेक्स्ट, ओके, विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2023? किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो आपको उस कंट्री का नाम बताना जिसने अध्यक्षता संभाली है, तो उसका राइट आंसर होगा स्वीडन। क्या होगा इसमें? 20 का राइट आंसर, जो 6 महीने के लिए यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंटशिप संभालेगा। आंसर हो गया स्वीडन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज? किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? देखो बच्चा, एक चीज बहुत अच्छी है इस चैलेंज में, जो आप लोगों को शायद समझनी चाहिए। इसमें एक बात है, क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके सामने है, तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है इसे। अब सुन लो, ये चैलेंज है, साफ दिख रहा है, प्रज्वला चैलेंज। एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं उस चैलेंज के बारे में। इसमें क्या है, प्रज्वला चैलेंज के अंदर अगर कोई भी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कॉमन मैन भी हो सकता है, इसमें कॉमन मैन को भी पार्टिसिपेट कराया गया है। इसमें आप रूरल डेवलपमेंट के लिए अपने एडवाइस देंगे। समझ में आया आपको? मतलब ग्राम जो डेवलपमेंट है, गांव कैसे बिल्ड हो, इकोनॉमिकली कैसे बिल्ड हो, इनके लिए आपसे एडवाइस मांगी जा रही है। सरकार ने क्या किया है इसमें, जो 5 जो बहुत अच्छी एडवाइस होंगी, स्टार्टिंग की जो 5 जो एडवाइस होंगी, उन्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 5 जो बहुत अच्छी एडवाइस होगी, उन्हें 2 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। और आपके लिए इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2023। आप यहां तक अपने आवेदन, इसकी साइट है www.prajwala.com के आसपास ये साइट है, आप चेक कर लेना। इस साइट पे अगर आप जाके अपना चैलेंज वहां, मतलब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी एडवाइस देते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग के 5 में, तो आपको 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पर यह ध्यान रखना है कि यहां पे आपको ग्रामीण डेवलपमेंट, जो विलेज डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उसके लिए अपनी एडवाइस देनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे बहुत फोकस कर रहे होंगे ना भाई, कि कितना बढ़िया एक क्वेश्चन सर ने बताया, और पैसा कमाने का भी ये तरीका होगा। लेकिन एक्चुअली बच्चा, ये बहुत ही इनोवेटिव काम होगा, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त आपकी इसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए कि हाँ जी, सच में अगर आप कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, तो जरूर आप लोगों को इसमें फायदा मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो प्रज्वला चैलेंज आपने सुन लिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रही न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में है? न्यू जलपाईगुड़ी विच वॉज इन द न्यूज रिलेटेड टू वंदे भारत एक्सप्रेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए साफ साफ दिख रहा है, जलपाईगुड़ी की बात कर रहा है तो ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। एक्चुअली में वंदे मातरम जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हरी झंडी दिखाई गई है, लॉन्च किया गया था इसे, और ये हावड़ा से और न्यू जलपाईगुड़ी तक लॉन्च की गई थी। तो हावड़ा से और नई जलपाईगुड़ी तक आप इसको लॉन्च करके देख रहे हैं, तो ये एक सवाल बन गया, इसलिए न्यूज में रहा जलपाईगुड़ी। तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप चेक कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन DSPM निवास हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच? तो सैनिटेशन के रिगार्डिंग होगा, स्टेट आपको ये ध्यान रखना है, जल और स्वच्छता संस्थान है। तो ये कहां लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 की हम चेक करें तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये भी वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है, आंसर में आप वेस्ट बंगाल करके आए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट कमीशन इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट? किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की? बच्चे ध्यान देना, नीलगिरी तहर एक ऐसे जीव की बात हो रही है जो कि आजकल एंडेंजर्ड फॉर्म में है, मतलब लुप्त होने कगार पे खड़ा है। तो उसको बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसे लॉन्च किया है, नीलगिरी तहर को एक प्रोजेक्ट बना के 25 करोड़ रुपए लगभग इस प्रोजेक्ट पे खर्च किए जाएंगे। नीलगिरी तहर जो एक जीव है उसकी संख्या का मेजरमेंट होगा, उसके रिगार्डिंग इसको लॉन्च किया गया है। नीलगिरी तहर को आपको ध्यान रख के चलना है, बढ़िया सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस जीव को जो एंडेंजर्ड जो जीव है जो लुप्त होने कगार पे खड़ा है उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल? किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो साफ है ब्रह्मोस एयर है, तो साफ साफ क्या दिखेगा इसमें आपको? एयरफोर्स दिखेगा ना भाई। तो यह आएगा आंसर में इंडिया एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। परीक्षण को मतलब सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस एयर लॉन्च। क्योंकि ब्रह्मोस तो आप सब जानते हो ना बच्चा। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया का प्रोसेस था भारत के साथ, जो एक लॉन्चिंग प्रोसेस था, ब्रह्मोस जो नाम दिया गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द इंडियन आर्मी हैज हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउस फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी? भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? तो इसमें आएगा अहमदाबाद। ये 3D प्रिंटेड घर का मतलब आपको क्या लग रहा है भाई? इसका मतलब यह है कि सोल्जर्स के रहने की सुविधाओं को और बिल्ड किया जाए, मतलब लेयर बाय होंगे ये, मतलब इसमें कंक्रीट की लेयर वगैरह का स्ट्रक्चर बनाया गया। लगभग 70 से और 75 वर्ग गज के बीच में एक घर का डिजाइन तैयार किया गया है। और सैनिकों को उसमें क्या है कि ज्यादा मात्रा में सोल्जर्स रह पाएंगे, ऐसा कुछ डेवलप किया गया ना, क्योंकि 3-4 लेयर में वो डेवलप किया गया वो घर। अब मान लो पहले एक घर में कितने सोल्जर रह पाएंगे, अब उसमें संख्या की मात्रा ज्यादा हो सकती है, इसके लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा गया है। आंसर हो जाएगा इसमें अहमदाबाद। ठीक है, Who is the first female officer to be appointed in the Siachen battlefield? सियाचिन बैटलफील्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर होगा शिवा चौहान, वो महिला होगी। ये कैप्टन शिवा चौहान है जो कि भारत के सबसे ऊंचे, दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में पहरा देने वाली है। ठीक है भाई, तो ये पहली महिला अधिकारी है, इसका ध्यान रख के चलना। बढ़िया सवाल है जो एग्जाम पूछा जा सकता है। सियाचिन बैटलफील्ड पर अपनी सर्विस देने वाली पहली महिला अधिकारी, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट महिला होने के नाते इन्होंने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव इनको दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में और बहुत सारी जो महिलाएं हैं या जो बहुत सारी जो अपनी गर्ल्स तैयार कर रहे हैं अभी, जो NDA या CDS में जाने वाली हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज दे रही है शिवा चौहान। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी चीज़ जो भारतीय सेना के द्वारा जो स्टार्ट की गई, मैं बहुत इसकी तारीफ करता हूं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है खास गर्ल्स के लिए।
बहुत बढ़िया इन्होंने एंट्री कराई एनडीए के लिए, ये काबिल तारीफ है। ठीक है, तो उसके लिए अब देखो पहली बार किसी महिला को इतने बड़े, इतने ऊंचे हाईएस्ट बैटलफील्ड पे अपॉइंट किया गया है। अगर मैं इसकी रेंज चेक करूं तो बच्चा इसकी रेंज लगभग आप मान के चलिए लगभग इसकी जो रेंज है इस बैटलफील्ड की वो 15,600 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये काफी ऊंची, सॉरी ये फिट होगा, फुट होगा ये ना, तो 15,600 फुट के आसपास का ये एरिया है, तो काफी ऊंचाई पर ये अपॉइंट की जा रही है। ठीक है, तो सियाचिन के अंदर शिवा चौहान, आप थोड़ा सा ध्यान रख के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला, When is the birth anniversary of the first female teachers in modern India, सावित्रीबाई फूले, celebrated? ठीक है, आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले आपने नाम सुना होगा, बड़े फेमस सोशल रिफॉर्मर, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की जयंती कब मनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 3 जनवरी, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा, पुणे के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था सबसे पहली बार एजुकेशन को ग्रो करने के लिए, खासतौर से गर्ल्स के लिए। तो ये पहली महिला शिक्षिका रही सावित्रीबाई फूले, इसलिए उनको एक मॉडर्न एजुकेशन के रिगार्डिंग उनको उनको याद किया जाता है। ठीक है, पहली महिला शिक्षिका है, इसलिए इनके लिए डे सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। The state organized the world largest open air theater धनु यात्रा फेस्टिवल? कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा, उड़ीसा करता है भाई सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आयोजन, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, in which city does PM Modi inaugurated the 108 the Indian Science Congress? PM मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा, नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, In which state of India did the first IVF unit for animal start? भारत के किस राज्य में पशुओं के लिए पहली IVF इकाई शुरू की गई है? तो पशुओं के लिए IVF इकाई की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, गुजरात में पहली IVF इकाई की शुरुआत की गई है पशुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आप आंसर करेंगे, गुजरात में की गई है। नेक्स्ट, कयाकिंग कैनोइंग अकादमी जो अकेडमी है विल बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट? किस राज्य में स्थापित की जाए? देखो ध्यान रख के चलना, कयाकिंग कैनोइंग अकादमी जो है वो स्टार्ट की गई है उत्तराखंड। अब आप कहोगे सर ये क्या नाम है? एक्चुअल में ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक ऐसी अकेडमी डेवलप हुई है जिसके थ्रू वो खेल प्रतियोगिताएं जो कोई स्टेट होंगी या नेशनल होंगी या इंटरनेशनल होंगी, गेम के रिगार्डिंग अब युवा तैयार होंगे और वो डेवलपमेंट कर पाएंगे। ये शुरुआत दी गई टिहरी में, उत्तराखंड का टिहरी क्षेत्र है, वहां पर इसको शुरुआत की गई है कयाकिंग कैनोइंग अकादमी। ठीक है भाई, इसके द्वारा उत्तराखंड के युवाओं को आने वाली किसी भी बड़ी कंपटीशन के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द संगाई फेस्टिवल बिगिनिंग सेलिब्रेटेड? संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो बिगिंग सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये आंसर आपका होगा किस जगह आपका संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप चेक करें तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में होगा आपका संगाई महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वासेनार एग्रीमेंट? वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? वासेनार अपने आप एक एग्रीमेंट पॉइंट है, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसका आंसर होगा इंडिया।
इंडिया ने की है वासेनार व्यवस्था की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता। ठीक है भाई, राइट आंसर होगा इसमें इंडिया। फटाफट आप, इनमें फैक्चुअल पॉइंट है, ज्यादा कोई डिटेल में है नहीं इनके बारे में, तो ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें खाली ये ध्यान रखना कि अभी हाल ही में वासेनार जो एग्रीमेंट है उसकी हेडशिप कौन सा देश कर रहा है, बस खत्म, आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। नाम पुस्तक के लेखक कौन है? आप जानते हो आरबीआई के रिगार्डिंग कौन से व्यक्ति में जुड़ा हुआ है, तो इस बुक का राइटर है सी रंगराजन, जो भारत के आरबीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, सी रंगराजन। उन्होंने ये बुक लॉन्च की है, फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एट बियॉन्ड। जब वो रहे होंगे तब उनके टाइम में आरबीआई की क्या ग्रोथ रही, क्या डेवलपमेंट रहा, उसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। ठीक है। Who has been appointed as acting Central Vigilance Commissioner, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेटेस्ट अभी हमारा जो सीबीसी बनाया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल सीबीसी का आप जानते होंगे, सीबीसी का जो मेन काम होता है वो करप्शंस कंट्रोल करना होता है, करप्शन की जांच करना होता है। 1964 में इस जो कमिटी थी सीबीसी, इसको बिल्ड किया गया था संथानम कमेटी के द्वारा, ये ध्यान रख के चलना। 1964 में बिल्ड हुई थी, ये संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर डेवलप की गई थी, और भारत में करप्शन चेक करने की ये संस्था है, ये भी ध्यान रख के चलना है। तो इसके हाल ही में जो हेड बनाए गए हैं, नियुक्त किया गया है, वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, तो ये होगा ए। 27 का आंसर आप ए करके चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज लोकेटेड, गणितीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा सी, चेन्नई। चेन्नई में ये गणितीय विज्ञान संस्थान है, ये भी फैक्ट सवाल होगा। ठीक है, चेन्नई होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच स्टेट होस्टेड द नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरे, किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरे की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा इसमें राजस्थान। ये राजस्थान के पाली में स्टार्ट हुआ है बच्चा। ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था राजस्थान के पाली में, और ये लगभग अब मान के चलिए कि 18th, मतलब इसी प्रोसेस का ये 18th संस्करण है। 18वीं नेशनल स्काउट और गाइड जम्बोरो की ये मेजबानी कर रहा राजस्थान। काफी सालों बाद, लगभग 60 या 62 या 64 ईयर्स के बाद राजस्थान को ये मेजबानी मिली है। 60 साल के बाद मान के चलिए ये राजस्थान को मेजबानी करने का अवसर मिला है। तो ये है पाली में हुई है राजस्थान के अंदर, नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बैली सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूटी। बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो न्यूज में रहने वाली खबरें आपको बता दी गई बच्चा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको जो बताया गया है आप चेक कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को भी देख पाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी करंट अफेयर्स आपको समझाया गया है बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आई होप आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी वीडियो हम देते रहेंगे। ठीक है बच्चे, गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.